क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता है, जिनमें जैसे कि मास का मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, तो लेते हैं ये केजी में, ठीक है। तो केजी जो है हमारा, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ मास, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। फिर वैसे ही लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग, तो उसको मेजर करते हैं मीटर में। वैसे ही टाइम मेजर करते हैं हम लोग, सेकेंड। उसके बाद हमारा करंट, एम्पियर। थर्ड वन इज द टेम्परेचर, फिफ्थ वन टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है केल्विन में। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है हमारा मोल, ठीक है। उसकी लास्ट वन इज द लुमिनस इंटेंसिटी, और इसको मेजर करते हैं कैंडिला में, ठीक है। तो दीज आर द 7, 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक यूनिट, 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी हमारी, बेसिक क्वांटिटीज, उन्हीं का जिस यूनिट में मेजरमेंट लेते हैं उसको बेसिक यूनिट बोलते हैं। अब यही हमको मेजरमेंट लेना है। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि किसी का सिंबल स्मॉल से शुरू हो रहा है, किसी का कैपिटल से हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि कोई भी अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से आता है, डिराइव होता है, जैसे कि यहाँ पे एम्पियर जो करंट का यूनिट है, इसका कैपिटल ए क्यों आ रहा है? तो क्योंकि ये जो एम्पियर है यूनिट, वो एंड्रे एम्पियर एक थे साइंटिस्ट जिन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ दिया था, ठीक है। तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए करंट का यूनिट है एम्पियर, ठीक है। अब टेम्परेचर का यहाँ यूनिट आप देख रहे हो केल्विन। जनरली हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस में मेजर, यहाँ पे हमारा जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। केल्विन क्यों है? क्योंकि केल्विन एक एब्सोल्यूट स्केल है। सेल्सियस माइनस में भी जाता है, लेकिन केल्विन माइनस में कभी नहीं जाता है। केल्विन 0 से ही शुरू होता है, माइनस में कभी नहीं जाता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो अप्रॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा, वो 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो केल्विन क्योंकि माइनस में नहीं जा सकता है, इसलिए ये एब्सोल्यूट स्केल है, और टेम्परेचर का मेजरमेंट भी केल्विन में करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे 9th क्लास में ही, मोल में मेजर करते हैं हम लोग, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, ठीक है। ये सारी बेसिक डिराइव्ड यूनिट, जैसे कि हमारा वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था, और इसका मेजरमेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखिए आप, मीटर जो लेंथ का मेजरमेंट था, और सेकेंड जो टाइम का, दोनों को मिलाकर मीटर पर सेकेंड आ गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एक डिराइव्ड यूनिट है। और फोर्स का यूनिट न्यूटन, वो भी एक डिराइव्ड यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो ऐसी ढेर सारी यूनिट्स हैं जो हमें मिलेंगी आगे। अब ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, न्यूटन साहब आप जानते ही हो, उनके नाम पे ये है कैपिटल एन। फिर वर्क का जूल, एनर्जी का भी जूल है, फिर पावर का वॉट, ये सारी हमें पढ़ना है अभी। तो ये यूनिट के बारे में हो गई, ये बेसिक और ये डिराइव्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा सिस्टम डेवलप हुआ वर्ल्ड में। तो बेसिकली जो सिस्टम डेवलप हुआ वो 3 सिस्टम डेवलप हुआ। पहले सिस्टम, पहला सिस्टम जो बना वो बना सीजीएस, ये काफी फेमस था। अब इसमें क्या है, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में, तो इसलिए सीजीएस सिस्टम बोलते हैं इसको। ये सिस्टम जो है वो ब्रिटेन वगैरह में काफी इस्तेमाल होता है, हमारे इंडिया में भी इस्तेमाल होता था काफी ज्यादा। तो ये पहला सिस्टम था, काफी फेमस था। दूसरा सिस्टम जो बना हमारा वो था हमारा एफपीएस। एफपीएस लेंथ को मेजर करते थे फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। ये भी ब्रिटेन में काफी ज्यादा यूज होता है, और यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये सेकंड सिस्टम था हमारा। तीसरा सिस्टम था हमारा एमकेएस। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये हमारा तीसरा सिस्टम था। अब क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट होने लगे, और सबसे बड़ी बात है अब मेजरमेंट जो है वो किसी एक यूनिट में होना चाहिए, ताकि डिस्प्यूट ना हो अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड का। तो उसके लिए एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी एसआई यूनिट को अडॉप्ट किया गया। तो चौथा सिस्टम जो हमारा था वो था एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये फ्रेंच है, इंटरनेशनल यूनिट, उसी का ये एब्रिविएशन है एसआई।
तो इंटरनेशनल सिस्टम में बेसिकली एमकेएस सिस्टम का ही ये एडॉप्टेशन है। एमकेएस में हमारा जो क्या था, लेंथ का मेजरमेंट मीटर, फिर मास का मेजरमेंट किलोग्राम और टाइम का मेजरमेंट सेकंड, इसी को अडॉप्ट कर लिया गया एसआई में। और बाकी के जो चार मैंने बताए, करंट का मेजरमेंट एम्पियर, फिर से टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, वो चार भी इसमें अडॉप्ट किए गए। तो जितने भी मेजरमेंट हमें लेने हैं हमारे 9th क्लास में, जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हमें एसआई सिस्टम में ही लेना है। एसआई सिस्टम जो हमारा है वो मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे। एसआई सिस्टम पहले क्वांटिटी हमारी क्या है, फिर उसका यूनिट, फिर उसका सिंबल क्या है। तो पहली क्वांटिटी हमारी है लेंथ, इसको मेजर करते हैं हम लोग मीटर में और इसका सिंबल है एम। दूसरी क्वांटिटी है हमारी मास, इसको मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम में और इसका सिंबल है केजी। फिर तीसरी क्वांटिटी है हमारी टाइम, इसको मेजर करते हैं हम लोग सेकंड में। टाइम की दूसरी यूनिट भी जैसे आवर है, मिनट है, तो लेकिन एसआई यूनिट यही है। उसके बाद है चौथी क्वांटिटी हमारी करंट, इसको एम्पियर कैपिटल ए। पांचवी है हमारी टेम्परेचर, जिसको मेजर करते हैं हम लोग केल्विन में। अब एक और बात है, नाम जब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल से लिखेंगे, ये भी बात ध्यान में रखने वाली है, लेकिन सिंबल में कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। जब नाम लिखेंगे तो स्मॉल से लिखेंगे यूनिट का, और सिंबल में कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे जब साइंटिस्ट का नाम हो। 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है मोल और इसका सिंबल है MOL। और सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका है कैंडिला CD। These are the 7 basic physical quantities, their units and their symbol, जो एसआई सिस्टम में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये बात। अब आते हैं, उसके बाद एब्रिविएशन मैंने वहाँ पे शेयर किया था ग्रुप में, कि वो आप बचपन में भी सीखा होगा आपने कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर मीटर को मिलीमीटर में कैसे करना है, फिर नैनोमीटर क्या होता है, ये सब आप पहले जानते हो। तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा, कन्वर्जन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, इनके बारे में कुछ समझते हैं। एक तो हमने देख लिया फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो बेसिक और डिराइव्ड में हुआ। एक और क्लासिफिकेशन है जो कि प्रैक्टिकल है, थोड़ा काफी प्रैक्टिकल है। फिजिकल क्वांटिटीज को बांटा गया 2 पार्ट्स में, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। फिजिकल क्वांटिटीज, first one is scalar and the second one is vector। अब इनके बारे में आपको अभी क्लियर हो लेना काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं तो आगे के लेक्चर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलेंगे जिनमें बस मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसके साथ यूनिट हो, जैसे कि मास। अब मास हम लोग मेजर करते हैं तो बस बोलते 2 kg, ऐसा तो नहीं बोलते 2 kg उत्तर की तरफ, 2 kg दक्षिण की तरफ, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हम। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटीज जो बस इनको मेजरमेंट के लिए बस एक नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए, तो उनको स्केलर बोलते हैं। जैसे कि हमारा मास है, टाइम है, लेंथ है, ये सारी हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनमें कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल आप देख लो, मास, लेंथ, टाइम, फिर करंट, बहुत सारी हैं।
ठीक है। इनमें नॉर्मल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे कि 2 + 2 4, 2 - 2 0। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें लगता है इनको कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप 2 मीटर का कपड़ा और फिर 2 मीटर और बढ़वा लो तो टोटल कपड़ा कितना हुआ आपके पास 4 मीटर। तो नॉर्मल कैलकुलेशन इसमें हो रहा है। अब आते हैं वेक्टर्स के बारे में। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको नंबर यूनिट के साथ डायरेक्शन भी बताना बहुत जरूरी है जिनके लिए, नहीं तो वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लो आप, जैसे कि डस्टर है और मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये डस्टर उधर की तरफ जाएगा, ठीक है, और इधर से फोर्स लगाऊंगा तो इधर आएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन उसका इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनमें डायरेक्शन कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर। ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? फोर्स सबसे कॉमन, फोर्स के बाद है हमारा टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब स्पीड एक स्केलर है। अब दोनों में फर्क क्या है कि स्पीड जब कोई पूछे हमसे तो बस बता देंगे कि 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड है हमारी गाड़ी की, लेकिन अगर कोई वेलोसिटी पूछ रहा है तो हमें ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होगा कि हाँ नॉर्थ की तरफ हमारी बाइक जा रही है, 20 किलोमीटर/आवर ड्यू नॉर्थ या ड्यू ईस्ट। तो जब वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करना हो तो डायरेक्शन भी बताना काफी जरूरी है। ठीक है। तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोनों का? Those quantities which have only magnitude but not direction are called scalars. Those quantities which have magnitude as well as direction are known as vectors. Normal mathematical calculation is applied to them. Vector algebra is applied to them. Normal calculation इसमें नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। इनके एग्जांपल्स ये हैं, इनके एग्जांपल्स ये हैं, बहुत सही है। और स्केलर क्वांटिटीज जो है वो या तो जीरो होंगी या तो पॉजिटिव होंगी। वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकती हैं। स्केलर कभी निगेटिव नहीं होते हैं, वेक्टर में निगेटिव भी पॉसिबल है। ठीक है। तो ये आज का बेसिक यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और फर्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।